नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी साखरदांडे। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। थाने में माहिर मैटरनिटी और सर्जिकल नर्सिंग होम की ओनर हूँ। थाने में मैं 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पे आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ और वो है कोविड वैक्सीन। रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने अपना फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन का लिया। उसके बाद मैंने अपनी फ़ोटो जो सब आजकल डाल रहे हैं आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, फेसबुक पे पोस्ट की और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कोविड वैक्सीन के बारे में वहाँ पे लिखा। उसके बाद मेरे काफ़ी नॉन मेडिकल फ्रेंड्स के फ़ोन मुझे आए ये पूछने के लिए कि बाबा ये कितना सेफ़ है, हम ले सकते हैं कि नहीं, हमारा नंबर कब आएगा, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए कि नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे आधारित हो और आपके सामने इसको रिकॉर्ड करके जिसके वजह से आपको इसकी जानकारी मैं दे सकूं और उसका कुछ उपयोग आप सबको हो। तो ये वीडियो मैं एक छोटा सा बना रही हूँ रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन। ये ऑफ कोर्स ये मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पे आधारित ये मैं वीडियो बना रही हूँ और वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक डिस्क्लेमर ज़रूर है, वैक्सीन लेने से पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन से सलाह मशवरा कीजिए और फिर वैक्सीनेशन को लीजिए। मैंने अपना पहला वैक्सीन 25 जनवरी को लिया था और मुझे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। तो वही मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हर एक वैक्सीन के होते हैं इसके भी है। तो इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे सारे स्टाफ ने भी ये वैक्सीन ली। मेरे कलीग्स जो हैं, जो कुछ कलीग्स मेरे 75 इयर्स के ऊपर के भी हैं और उन्होंने भी यही शेयर किया कि उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई इस वैक्सीनेशन की वजह से, जिसके वजह से हमें चिंता करने की ज़रूरत है। तो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके बेसिस पे मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न, ये वैक्सीन या टीका क्या होता है? बेसिकली ये वैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये इंजेक्शन फॉर्म में है और इसके 2 डोसेस होते हैं। जब हम इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते हैं, तो अपने शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। अगर इस वायरस का हम पे संक्रमण हो, अपने शरीर पे संक्रमण हो, तो यही एंटीबॉडीज़ उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है और हमें इन्फेक्शन होने से बचाती है। ये वैक्सीन उसके लिए है। कोविड वैक्सीन का टीका क्यों लेना ज़रूरी है? फ़िलहाल तो गवर्नमेंट द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो मैन्युफैक्चर किया हुआ कोविशील्ड वैक्सीन हमें सबको दिया जा रहा है। इसके 0.5 ml या आधे ml के 2 डोसेस दिए जाते हैं। पहले डोज के बाद दूसरा डोज जो है वो करीब 4 to 6 वीक्स या 4 से 6 हफ्ते में दिया जाएगा। ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है इंजेक्शन फॉर्म में। इसकी एफिकेसी 70% है, यानी 70% लोगों को सेकेंड डोज लेने के बाद करीब 2 से 4 हफ्तों के बाद इम्यूनिटी आ जाएगी। तीसरा जो काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कोविड का वैक्सीन या टीका लगाने से पहले आपको आपके डॉक्टर को क्या जानकारी देनी ज़रूरी है? पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी आपको देनी ज़रूरी है वो है कि कहीं आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं होते किसी दवाई से, किसी इंजेक्शन से या इवन खाद्य पदार्थ से। अगर कोई आपको एलर्जी की हिस्ट्री है तो वो आपके डॉक्टर को आपको देनी बहुत ज़रूरी है। उस वक्त वैक्सीन लेने के समय क्या आपको बुखार है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको ब्लड थिन होने वाले मेडिसिन्स या इंजेक्शंस शुरू है, या
आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसके वजह से आपकी प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी लो है, जैसे कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है या कैंसर पीड़ित पेशेंट्स है जिनको कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो इस सारे बारे में आपको आपके डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। और दो महत्वपूर्ण, मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ, तो मेरे जो विषय में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कहीं आप गर्भवती तो नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग तो नहीं कर रही है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रही है। सो ये सारी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर को बतानी ज़रूरी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है। किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लेना चाहिए? 18 साल के ऊपर के लोगों को, 18 साल या 18 साल के ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जिन लोगों को पहले डोज से बहुत सीवियर एलर्जी हुई है, उन लोगों ने सेकेंड डोज लेना नहीं चाहिए, या उस वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट्स है उससे कहीं उनको एलर्जी तो नहीं हुई है। अगर है तो वो बतानी ज़रूरी है, और अगला डोज उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन कैसे दिया जाता है, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वो कोविशील्ड वैक्सीन एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है जो आपको अपने दंड पे डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसके 2 डोसेस होते हैं जो 1/2 ml या 0.5 ml के होते हैं। पहला इंजेक्शन लेने के बाद सेकेंड डोज आपको 4 to 6 वीक्स में लेना ज़रूरी है, और वो लेने के बाद आपको इसकी इम्यूनिटी करीब 2 से 4 हफ्तों में आएगी। वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि सेकेंड डोज लेने के बाद करीब 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपको इसकी इम्यूनिटी आ जाएगी, आपके बॉडी के अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी। उस हिसाब से आपको कोविड वैक्सीन का संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जब इम्यूनिटी आएगी वो कितने महीनों तक रहेगी या कितने सालों तक रहेगी, अभी इसकी जानकारी ठीक से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन इमरजेंसी बेसिस पे कुछ ट्रायल्स के साथ मार्केट में आया है, या गवर्नमेंट ने इसको मार्केट में लाया है। तो जैसे काफ़ी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा आगे चल के, तभी बताना मुमकिन होगा कि इस वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी आपको कितने सालों तक रहेगी या कितने महीनों तक रहेगी। और ये समझने में मुझे लगता है करीब 1-2 साल तो और जाएंगे। और क्या क्या इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या क्या है, या इफ़ेक्ट्स क्या है। जैसे हम बोलते बच्चों को हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उनको हल्का सा बुखार या नाक बहना, ये तो होता ही है। जो हर एक वैक्सीन का थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही कोविशील्ड वैक्सीन के भी कुछ इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत कॉमनली जो लोगों में दिखाई देते हैं और बिल्कुल सीरियस नहीं होते, वो है इंजेक्शन लगवाने के बाद जो इंजेक्शन की जगह है उसमें वहाँ पे सूजन आना, या वो जगह लाल होना, या वहाँ पे खुजली आना और दर्द होना। ये सबसे कॉमन इफ़ेक्ट हमको वैक्सीन का नज़र आता है। सामान्य तौर से थोड़ा डल फील करना, मतलब बुखार नहीं है, आपको बॉडी एक नहीं है, बट एक सुस्त या डल फीलिंग होना, थोड़ी बहुत थकान महसूस होना, हल्का कमकमा आ जाना शरीर में, हल्का सा सर दर्द होना, बदन दर्द होना, मांसपेशियों में या जोड़ों में थोड़ा सा दर्द होना, ये बहुत कॉमन इफ़ेक्ट्स हमने को नज़र आते हैं। मुझे भी एक्चुअली वैक्सीन लेने के बाद अगले दिन शाम को थोड़ा एक डल फीलिंग था, बुखार नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट थोड़ा सा रेस्ट ले लिया और नेक्स्ट डे आई वाज ऑल राइट। और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इससे थोड़े और ज़्यादा किसी किसी को हो जाते हैं कि थोड़ा बुखार ज़्यादा होना, या
चिल्स आ जाने बॉडी में, लूज़ मोशंस होना या उल्टी हो जाना या खांसी, हल्का सा सोर थ्रोट है या गले में खराश आ जाना। और इससे ज़्यादा 100 में एक आध पेशेंट में कभी कभी एक आध लोगों में या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि चक्कर आना, भूख ना लगना, पेट दर्द होना, लिम्फ नोड्स फूले से दिखना, त्वचा में खुजली होना, अत्यधिक पसीना आना। तो 100 में एक आध दूसरे लोगों में ये इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग ट्रायल्स इसके नहीं हुए हैं, इसके लिए बाकी और कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वैक्सीनेशन लेने हम जाते हैं तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा की है कि इंजेक्शन होने के बाद, आपको वैक्सीन लगने के बाद आपको आधा घंटा एक रूम में बिठाया जाता है और कहीं आपको कोई इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए, कोई एलर्जी तो नहीं हुई, ये देखी जाती है। और आधे घंटे के बाद अगर आपको कुछ तकलीफ़ नहीं है तो आपको छुट्टी दी जाती है। सारे सेंटर्स में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में उन्होंने सारी सुविधाएं उपलब्ध की है, जो अगर किसी को कोई रिएक्शन हो तो इमरजेंसी में वो सुविधाएं उपलब्ध है। अगर घर जाने के बाद आपको कहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो तुरंत आपके नज़दीक के हॉस्पिटल में आपको जाना है। और एक काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है, मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि क्या ये वैक्सीन लेना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं, ये आपकी मर्ज़ी पे आधारित है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना लगवाना चाहते तो नहीं लगवाइए। लेकिन ये मेरा मशवरा आपके लिए रहेगा कि आप अगर वैक्सीन लेते हो, टीका लगवाते हो, तो आपके लिए सच में ये अच्छा होगा। और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद, टीका लगवाने के बाद आपको कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बार आपको वैक्सीन लग गया तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं और फिर आपको कोविड-19 का संक्रमण नहीं हो सकता है। क्या मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जनरली गवर्नमेंट ऑनलाइन अपलोड कर देती है, आपको आपके वैक्सीनेटर से पूछना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अभी तो गवर्नमेंट ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ये वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। इसके आगे की जानकारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ही रहेगी। केंद्र सरकार ने कोविन कोविन नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आपको आपका नाम रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। लेकिन फ़िलहाल आम जनता के लिए ये रजिस्ट्रेशन कब खुलेगा, ये आपको आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही जानकारी उपलब्ध हो सकती है। कौन से पेशेंट्स या कौन से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लेना है? जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंड डोज, आपको अगर पहले डोज से काफ़ी एलर्जी हुई है तो उन्होंने नहीं लेना है। लेकिन उन पेशेंट्स को या उन लोगों को हम नहीं दे सकते वैक्सीन जिसको इस वक्त कोविड का संक्रमण हुआ है या वो कोविड PCR पॉजिटिव है या एडमिटेड है, तो उन्होंने ये वैक्सीन नहीं लेना है। रिकवर पूरा होने के बाद एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स जाने देना है, फिर उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। मतलब जिनको एक्टिव सिम्टम्स इस वक्त है तो उन्होंने नहीं लेना है। वो पेशेंट्स जो बहुत सीरियस हुए थे, जिनको सीवियर कोविड इन्फेक्शन हो गया था और जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या कन्वालेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन दिया गया था, तो उन्होंने ये अवॉइड करना है। सो मेनली जो सीरियस पेशेंट्स है या इंटेंसिव केयर में एडमिटेड पेशेंट्स है, उनको ये हम वैक्सीनेशन दिया नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। और स्पेशल मेंशन उन पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए है जिनको ब्लड थिनिंग की दवाइयाँ चल रही है, तो उन्होंने काफ़ी कॉशन से ये वैक्सीन लेनी ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं तो इंजेक्शन के बाद ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे पेशेंट्स को।
तो चलिए, एक शॉर्ट में मैंने ये आपको जानकारी दी है एक इस वीडियो के माध्यम से। जैसे मैंने कहा, ये मेरी खुद की जानकारी नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उसी के आधारित पर मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप ये आपको इसका कुछ उपयोग होगा और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर से बताती हूँ, मैंने वैक्सीन लिया और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मेरे स्टाफ को नहीं हुई या मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को नहीं हुई। मामूली सिम्टम्स या मामूली इफ़ेक्ट्स जो हर किसी वैक्सीन के साथ होते हैं, तो वो तो एक्सपेक्टेड हैं, तो उससे डर के हमें वैक्सीन नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है। तो आप बिल्कुल लीजिए वैक्सीन, काफ़ी तरह से ये सेफ़ है वैक्सीनेशन। और भी कुछ अगर जानकारी आपको चाहिए तो इंटरनेट पे है अवेलेबल, या आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी ये पूछ सकते हैं। फिर भी डिस्क्लेमर ये है कि वैक्सीन लेने से पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनसे सलाह मशवरा करें और फिर ही ये वैक्सीन आप लें। थैंक यू सो मच। आई होप दिस इज़ यूज़फुल टू यू। बाय।